तीसरे स्थान में गुरु ग्रह। तीसरे स्थान के विषय में कुछ सम्मिलित फल बताए जाते हैं गुरुदेव के, जो पुस्तकों के अनुसार, जैसा कि पाठ का नियम है कि पहले वही बातें निकाल के आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आप जो पुस्तकों में लिखी हुई है, और फिर आगे वाला 1-2 मिनट के बाद वाला जो चैप्टर रहता है उसमें पूरी तरह व्याख्या करने की कोशिश करते हैं कि पुस्तकें बहुत है, अलग अलग पुस्तकों के द्वारा अलग अलग ज्ञान मिलता है। भाइयों में बढ़ोतरी होती है, चतुर होता है, जिस काम का संकल्प लेता है उसमें सफलता मिलती है। अब वो बातें करेंगे जिन बातों के लिए बहुत से आदमी उत्साहित रहते हैं, जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत उस पार्ट को सुन के निकलने की कोशिश करते हैं। उनके पास समय नहीं होता है। जाहिर सी बात है, हर आदमी को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, और हम भी कोशिश ये करते हैं कि आपका समय व्यर्थ नहीं हो। और जिनके पास समय है और पूरी तरह इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पुस्तकों का लिखा हुआ अगर समझ में आ जाता और उसी के अनुसार हम लोग ज्योतिष पे प्रवचन कर लेते या उसको समझ लेते या भविष्य जान लेते, तो फिर पूरी सृष्टि में कल क्या होगा, या हम अपने ऊपर ही बताते कि कल क्या होगा, हम आज जान सकते थे। तो इतना ज्यादा भविष्य दर्शन अगर लिखी हुई बातों के द्वारा हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। तीसरे स्थान में जब गुरुदेव का पदार्पण होता है या प्लेस होता है, उसके विषय में जब मिथुन लग्न की जब चर्चा होती है तो सिंह राशि आती है। अब सिंह राशि का स्वामित्व सूर्य देव के पास है। अपने मित्र स्थान में जब गुरुदेव प्लेस होते हैं तो भाइयों के विषय में बोला जाता है कि जातक से ज्यादा प्रभावशाली उसके भाई होंगे। भाइयों से अनबन रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है, दोनों बातें। तीसरा स्थान आपके पराक्रम, आपके भाइयों, आपकी सोशल मीडिया और अपने प्रभाव के द्वारा, अपने बाहुबल के द्वारा आप क्या कर सकते हैं। अब जब गुरुदेव यहां पे प्लेस होते हैं और अकेले प्लेस होते हैं, किसी ग्रह के साथ नहीं हो, किसी से युति नहीं हो, स्वतंत्र प्रभाव लेके हो, तो फिर गुरुदेव तो पराक्रम क्या करेंगे। अब गुरुदेव के कारकत्व क्या है? पांडित्य, कर्मकांडी विद्वान, ज्ञानी, संत महात्मा, ज्योतिष या पुराणों को जानने वाला, धन का कारक, स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, अपने पार्टनर का कारक, लाभ और विष का कारक, संतान का कारक, और बहुत सी बातें। अगर बोलने लग जाए तो शायद फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जब ये सब चीजों का कारकत्व गुरुदेव के पास है तो वो क्या पराक्रम करेंगे? अथक मेहनत कर सकेंगे? नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा दौड़ भाग कर सकेंगे? नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा हुक या कुक के द्वारा अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे? नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि सत्व गुण प्रधान है। इसलिए गुरुदेव को तीसरे स्थान में अच्छा नहीं बोला जाता। अब मान लीजिए कि आपका सूर्य के साथ हो, या सूर्य अच्छे स्थान में कहीं पे प्लेस हो, या उनकी दृष्टि हो, तो फिर तीसरे स्थान का पराक्रम जो चीज है आपकी, वो बढ़ जाएगी। और अगर सूर्य के साथ हो तो फिर उसके फलों में बहुत कुछ चेंजेज आ जाएगी, क्योंकि सूर्य और गुरु की युति थोड़ी अलग लेवल है। इस युति को समझना और इस युति के बारे में व्याख्या करना कुछ ऐसा ही है जैसे सूरज को दीपक दिखाना। बहुत सी बातें ऐसी, सूर्य को हम लोग सूर्य नारायण बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं,
12 आदित्यों में भगवान नारायण भी है एक। गुरु ज्ञान का भंडार है, आपकी प्राण शक्ति की ऊर्जा है, वो ज्ञान है जिसके द्वारा आप नारायण के चरणों में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। जीवात्मा का कारक ग्रह गुरु है, तो जब नारायण के साथ हो तो फिर वो व्याख्या थोड़ी अलग लेवल पे चली जाएगी। यहाँ पे बात हम लोग केवल गुरु की कर रहे हैं, क्योंकि हम भी पता नहीं कई कई बार जब इन युतियों को या इन चीज़ों को समझते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी थोड़ा अलग लेवल में चला जाता है। शायद कुछ प्रारब्ध होगा, या इसी समुद्र में घुसते घुसते कुछ अलग यात्रा में अपने आप को निकालते जा रहे हैं। यहां पे गुरुदेव बैठ के आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे ज्ञान के स्वरूप में, बुद्धि के स्वरूप में। आप संत महात्मा टाइप के इंसान हो सकते हैं। जब भी आप ध्यान साधना में बैठेंगे या जब भी आप कोई स्तोत्र या मंत्रों का जाप करेंगे, जब भी आप किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में नाम जप कीर्तन करेंगे, जब भी कभी आप ध्यान लगाएंगे, बनिस्पत दूसरे के उन सिद्धि या उन शक्तियों के नजदीक जल्दी पहुंचेंगे। हो सकता है आपको 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 1 साल में ही उन सब चीजों का दर्शन सपने के द्वारा हो, आभास होना चालू हो जाए, आपके शरीर में अलग सी ऊर्जा का रूपांतर चालू हो जाए, कुछ अलग सी बातें आपको अपने इष्ट के द्वारा देखने को मिल जाए। ये पराक्रम करेंगे। और भौतिक युग है, इस पराक्रम को लोग लेना नहीं चाहते, लेकिन किसी अच्छे कुल में या ज्योतिष जानने वाले के कुल में कोई ऐसा बच्चा जब आ जाता है तो वो यही बोलता है कि जितना हो सकता है ध्यान करो, जितना हो सकता है अपने इष्ट का नाम लो। धन संपत्ति आनी जानी है, आज कल कम है, कल पेशी हो जाएगी, इसके विषय में इतना चिंतन मत करो। और जब उस क्षेत्र में उसका प्रवेश करवा देता है, तब उस बच्चे का ही नहीं, उस पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। यह है गुरुदेव का प्लेसमेंट तीसरे स्थान में। यहां से ये अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम स्थान को देखते हैं, अपने स्थान को देखेंगे। धनु राशि, बहुत अच्छी पत्नी या बहुत अच्छा पति, सौभाग्यशाली, अच्छा व्यापार, अच्छा कुटुंब, ये सब चीजों की संभावना बढ़ जाती। उसके बाद में आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, कुंभ राशि को। तीर्थों का भ्रमण, धर्म के प्रति जागरूकता, पिता से स्नेह, अपने से नीचे वालों का भला करना, सबके प्रति समान दृष्टि रखना, और जैसे ही मौका मिलता है कर्मकांड का या तीर्थों का या साधु संतों का आदर या उनसे आशीर्वाद लेना। फिर यहां से ये अपने एकादश स्थान को देखेंगे। तो एकादश स्थान को देखने की वजह से वहां पे मेष राशि है, तो मेष राशि का स्वामित्व मंगल देव के पास है। तो मंगल देव का प्लेसमेंट जरूर देखिएगा। हालांकि एकादश स्थान के कारक भी होते हैं गुरुदेव। तो ये सब कर्मों का विष जो लाभ के स्वरूप में है वो आपको मिलेगा अगर ये सब कर्म करते हैं तो। कब मिलेगा? वो जिस तरह से आपका पुष्ट होते जाएगा समय के साथ, आप उसके साथ कितना समय देते हैं, किस तरह के कर्म करते हैं, किस तरह का आचरण करते हैं। हालांकि गुरुदेव यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको सात्विक रहना है,
लेकिन आपको माहौल ही ऐसा नहीं मिला तो आप कैसे सात्विक रहेंगे। गुरुदेव यहाँ पे बोल रहे हैं कि धर्म के प्रति आचरण करना, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना, लोगों का भला करना, लेकिन उस तरह का परिवेश ही नहीं मिला तो क्या होगा। तो फिर गुरुदेव के वो फल नहीं मिलेंगे, फिर साइलेंट हो जाएंगे आपकी कुंडली में गुरुदेव। हाँ ठीक है, दशा महादशा में थोड़ा बहुत कोई लाभ हो जाएगा, भाग्यशाली है तो पिता को लाभ हो जाएगा, पत्नी अच्छी मिल सकती है, बाकी जो चीजें मिलनी चाहिए उन चीजों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, कोई भी जन्मपत्री हो या और हो। और गुरुदेव के विषय में जब बातें आती है तो वही बातें बताने की कोशिश करते हैं कि आप उन चीजों को थोड़ा ठीक से समझें और उसी अनुसार अपने आचरण को या अपने कामों को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करने की कोशिश कीजिए। तब शायद उन फलों को थोड़ा अच्छी तरह से प्राप्त करने के काबिल हम लोग हो पाएंगे। आशा है मित्रों, अगर आप यहाँ तक सुनते हैं तो कम से कम कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस तरह का लग रहा है आपको इस चैनल के पाठ और किस तरह से आपको ज्योतिष की समझ बढ़ रही है। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।